शारदा सिन्हा जी के बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है। इस कड़ी में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सभी यहाँ पे पहुंचे थे उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने के लिए। इस बीच सभी जो नेता हैं उन्होंने कहा कि ये पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये बड़ी नुकसान है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? पहले आपको एक एक करके सभी नेता के बयान को सुनाते हैं। क्षति है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया और बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। अंत्येष्टि कब होगी, कुछ परिवार से बातचीत की आज या कल? अब ये वो परिवार लोग तय करेंगे। बिहार से जुड़े हैं, अपने को बिहारी के भाव में हमेशा यहाँ के सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के लोगों से उनका प्रेम और लगाव कहीं न कहीं खींच करके उनको ला रहा है। ये निश्चित रूप उनके आवास पर भी जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। छठ पर्व पर उनका आगमन था भी, तो इस तरह से उनका आगमन कहीं न कहीं हमारे इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करके बिहार को सम्मान प्रदान करेंगे। राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार होगा। निश्चित तौर पर राजकीय सम्मान के साथ होगा। बहुत बड़ी क्षति है बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है। निकट भविष्य में इसकी भरपाई संभव नहीं है। ये अपने बिहार की लोक भाषाओं में लोकगीत के माध्यम से लोक आस्था के महापर्व छठ मैया को देश दुनिया तक अवगत कराए हैं और ये भावनाओं से आज युवा भी प्रेरित होकर आज छठ व्रत ऐसे कठिन पर्व को इनके गीतों के माध्यम से बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे बीच आज नहीं रही, लेकिन इनका गीतों के माध्यम से हमेशा मौजूद रहेंगे और इनके गीत के बिना छठ पर्व का गीत अधूरा रह जाता है, वह पर्व अधूरा होता है। जब छोटा थे उसी समय से जानते थे। 1977 में मेरे पिताजी सांसद थे, उसी समय उसी मेरे ही फ्लैट में रह के गाना शुरू की थी। वहाँ से आज पूरे देश प्रदेश में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की। आज वो इस दुनिया में नहीं है, विदा हो गई। तो मैं समझता हूँ उनका जगह कोई जो रिक्त हुआ वह पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए मैं उनके चरणों में फूलमाला अर्पित करने आया हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो रिक्तियाँ हुई है उनके परिवार को दुख पहुँचा, तो सहन शक्ति उनको दे। छठ मैया का जो पूजा जिस तरह से हमारे संस्कृति को पिरो करके उन्होंने गानों में उद्वेलन करने का काम किया पूरे देश विदेश में, आज उसी समय में उनका इंतकाल हो गया और यह कोई भी इसका पूर्ति नहीं कर सकता। उसका पटाक्षेप हो चुका है और मुझे लगता है कि लोक संस्कृति का इस अध्याय को आगे बढ़ाना बिहार और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो आपने सीधे तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री महेश्वर हजारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सभी नेता के आपने एक करके बयान को सुना कि किस तरीके से वो लोग बता रहे हैं कि बिहार के लिए कितनी बड़ी नुकसान है। पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर उनका पहुंच चुका है और कल जो है दाह संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है, लेकिन सीधे तौर पर विजय सिन्हा, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, चाहे महेश्वर हजारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग बहुत ही कम उम्र से शारदा सिन्हा का गाना सुनते हुए आ रहे हैं। छठ सबके घर में होता है और शारदा सिन्हा का गाना ना बजे ऐसा हो नहीं सकता है। ये पूरे प्रदेश के लिए भारी नुकसान है और उनकी कमी जो है खलेगी, ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे। सभी जो नेता हैं वो चाहे जेडीयू से हो चाहे भाजपा से हो, यहाँ पे पहुँचे थे। उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके निजी आवास पर रवाना हो चुके हैं और उनके बेटे अंशुमन सिन्हा उन्होंने ये जानकारी दी कि कल 8 या 9 बजे के बीच में उन्हें अंतिम संस्कार दी जाएगी और ये घाट का भी उन्होंने जिक्र किया, धोबी घाट पे उनके अंतिम संस्कार हो रहा है। वायरल खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट पेज झारखंड पर। मैं संदीप पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।